खबर गोरखपुर से, जहां पर सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को नई दिशा देने वाले समाजसेवी शिखर गुप्ता को विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस महत्वपूर्ण घोषणा के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने शिखर गुप्ता को बधाई देते हुए उनसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई है। श्री राय ने कहा कि परिषद को पूरी उम्मीद है कि शिखर गुप्ता अपने नेतृत्व में जनशक्ति को संगठित करेंगे और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के संकल्प को साकार करेंगे। वहीं शिखर गुप्ता की इस प्रतिष्ठित नियुक्ति पर उन्हें अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शुभकामनाएं दी। विधायक राजेश त्रिपाठी, चेयरमैन प्रीति उमर, जिला पंचायत सदस्य आलोक गुप्ता, भाजपा नेत्री पूनम गुप्ता और अन्य प्रमुख नेताओं ने शिखर गुप्ता को इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। शुभकामनाओं का यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा और भव्य स्वागत के साथ समारोह आयोजित किए गए, जिसमें शिखर गुप्ता के सम्मान में संत कबीर नगर, खलीलाबाद, गोरखपुर, बड़ालगंज समेत कई स्थानों पर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। इन आयोजनों में करवल माता मंदिर में दर्शन और अंबेडकर चौराहा, बड़ालगंज में माल्यार्पण जैसे भावुक क्षण शामिल हैं। स्वागत समारोह के दौरान आमजन और राजनीतिक नेताओं ने उत्साह का माहौल रहा। इन कार्यक्रमों ने समाज में एक नई ऊर्जा और जोश भर दिया, जहां शिखर गुप्ता के नेतृत्व में परिषद की नीतियों और कार्यक्रमों में समाज में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। शिखर गुप्ता ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह पद मेरे लिए केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का एक अवसर है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण मेरी प्राथमिकता है और इसके लिए मैं समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलूंगा और उनके इस संकल्प ने समाज के सभी तबकों में नई उम्मीद जता दी है। इस प्रतिष्ठित अवसर ने न केवल समाज सेवी शिखर गुप्ता की भूमिका को एक नई पहचान दी बल्कि उनकी नियुक्ति ने समाज के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा दी है। जनता को अब शिखर गुप्ता के नेतृत्व में सामाजिक और राष्ट्र विकास की नई राह देखने को उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज उपस्थित मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सभी मेन और मुख्य सदस्य, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के एक जोरदार कार्यकर्ता, हमारे अंकल, हमारे चाचा जी दीपक राय जी, एवं उपस्थित ग्राम सभा खड़ेसरी के सभी युवा साथियों का, ग्राम सभा चौतीसा के सभी युवा साथियों का एवं पूरे प्रदेश के सभी माताओं बहनों का मैं शिखर गुप्ता पुत्र आलोक कुमार गुप्ता दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज का जो ये दिन है, ये 20 साल का इतिहास बदल चुका है, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। पिछले 20 साल में आज तक मैंने जितना माला नहीं देखा उतना माला आज मुझे पहना करके पूरे प्रदेश में स्वागत किया गया। जितना फूल मैंने आज तक कभी नहीं देखा उतने फूलों से मेरा इस मीटिंग हॉल में स्वागत किया गया। और जिस पद को मैं कभी सोच नहीं सकता था, जिस पद के बारे में मैं जानता नहीं था, वो पद मुझे देख करके लखनऊ से निकाला गया और कहा गया कि जाइए और अपने पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी माताएं बहनें आपसे जुड़ी हैं, जितनी माताओं बहनों भाइयों का आपके पास फोन आता हो, आप उनके घर पे जाइए। थाना से लेकर के, तहसील से लेकर के, कहीं से भी कोई दिक्कत आती है, आप सीधा फोन कीजिए और अपनी माताओं बहनों का दिक्कत परेशानी दूर कीजिए। जाइए और अपने लोगों का सेवा कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित, जैसा कि मैंने बताया, दीपक राय अंकल जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग बड़ालगंज से चल के लखनऊ की दूरी तय किए और लखनऊ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यालय पर पहुंच करके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल राय जी से शिष्टाचार भेंट की। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें इस संस्था के बारे में सारी चीजें पता चल चुकी थी, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, फोटो वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट होते रहता है।
और आप लोगों का मेहनत देख करके, आप लोगों का परिश्रम देख करके, आप लोगों के लिए सेवा करने के लिए मुझे वहां बुला करके और पूरे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम उन्होंने किया। और मैं आज इस मंच से साईं बाबा के इस पवित्र दरबार पे मानव शिक्षा सेवा संस्था की मीटिंग हॉल से ये वादा करके जाना चाहता हूं आप सभी से, भाइयों और बहनों, कि जाइए आप अपने क्षेत्र में, आपको आपके घर पे, आपके परिवार में, आपके गांव में किसी को भी कोई दिक्कत हो जो मेरे लायक काम हो, आप मुझे फोन कीजिए। ना मैं वहां पहुंच करके आपकी मदद किया, ना मैं अपने संस्था के लोगों को वहां भेज करके आपकी मदद किया, तो कह लीजिएगा कि ये पद किसी काम का नहीं है मेरे लिए। क्योंकि आज जो ये पद मुझे मिला है, ये बहुत सुनहरा मौका है मेरे लिए। और पिछले कुछ सालों से जब मैं इस फील्ड में चल रहा हूँ, समाज सेवा की लाइन में जब से मैं घुसा हूँ, तब से मुझे पता चला है कि लोगों के घर पे कितनी दिक्कतें होती हैं, लोगों को क्षेत्र में कितनी दिक्कत होती है, गरीब आदमी को अपने गांव में कितनी दिक्कत होती है। कोई अपनी बात चढ़ करके रख नहीं सकता, कोई अपनी बात अपने ऊपर तक नहीं पहुंचा सकता। और जिस दिन मैं पहले दिन यहां से निकला, उस दिन मेरे पिताजी ने कहा जाइए, लोगों की सेवा कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए, दिनों रात दौड़िए, लेकिन आपके क्षेत्र की जो माताएं बहनें हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा जाइए, आज नहीं तो कल ऐसा समय आएगा जब आपके एक फोन पे, आपकी संस्था के हर व्यक्ति के एक फोन पे उनकी दिक्कत परेशानियों को दूर किया जाएगा। आज वो दिन आ चुका है। आज के दिन आपके इस बेटे को, आपके इस भाई को, आपके इस पुत्र को इस प्रदेश का अध्यक्ष बना करके भेजा गया। और मैंने वादा आपसे पहले ही कर चुका कि आपके क्षेत्र में, आपके घर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं, यदि मेरे लायक वो काम हो, आप मुझे सूचना दीजिए। मैं सिर्फ आपके क्षेत्र के थाना और तहसील की बात नहीं करता, मैं आपके क्षेत्र के विधायक से लेकर के सांसद से लेकर कर आपके इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की ये बात में ले जाने का काम करूंगा। और आज जो ये पद मुझे मिला है, ये पद सिर्फ मुझे यानी शिखर गुप्ता को नहीं मिला, ये पद मेरे किसी कर्म को मुझे नहीं मिला। ये जो पद आज इस संस्था के आपके इस बेटे को दिया गया है, वो आपके प्रबंधक मेरे पिता और गोरखपुर के वार्ड नंबर 46 की जिला पंचायत सदस्य, उनके इतने मेहनत की वजह से ये पद मुझे मिला है। मेरी माता जी जो लगातार 12-15 सालों से समाज सेवा करते हुए आ रही है, उनके मेहनत से मुझे ये पद मिला है। हम सभी के बीच हमारे ग्राम सभा के प्रधान माननीय चाचा जी लल्लू यादव जी उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिए। तो जैसा मैं बता रहा था कि मेरे पिता और मेरे माता जी के संघर्ष की वजह से ये पद आपके इस बेटे को आज दिया गया है। और अगर आप दोनों लोगों के अलावा अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ मेरे पीठ पे है, सबसे बड़ा अगर किसी का सपोर्ट मेरे साथ है, तो सिर्फ आप लोगों का है। मैं तो पिछले 1 साल 1.5 साल से घूम रहा हूँ, आप लोग न जाने कितने सालों से क्षेत्र में घूम करके लोगों का 1-1 रुपया बचा करके ईमानदारी से ला करके इस संस्था में जमा करने का काम कर रहे हैं। ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं समाज की सेवा करने का ही कार्य है। आप किसी का पैसा ला करके यहाँ जमा करते हैं, समय मिलने के बाद जो लाभ उनको दिया जाता है आप ले जाके घर पे देने का काम करते हैं। इससे बड़ा सेवा क्या हो सकता है किसी के लिए। और जैसा कि मेरे पिताजी ने कहा, आज पहली बार नहीं, दूसरी बार, आज दूसरी बार मुझे इस संस्था के मीटिंग हॉल में मेरे अंतर आत्मा से मैं इमोशनल हो गया। पहली बार जब आपके इस प्रबंधक का ऑपरेशन हुआ था दिल्ली के वेदांता के अस्पताल में गुड़गांव में, जब वो ऑपरेशन के बाद पहले दिन इस मीटिंग हॉल में आए, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोहब्बत देख करके मेरी आंखें भर गई थी।
जिस तरीके से आप सभी लोगों ने मेरा स्वागत किया, जिस तरीके से मेरे पिताजी ने मेरा स्वागत किया और जिस तरीके से मेरे पिताजी ने इस मंच पे खड़े होकर के मेरा नाम पुकारने का काम किया, मेरे पूरे जिंदगी का आज ये सबसे सुनहरा दिन है। लोग कहते हैं सबसे सुनहरा दिन हर साल आता है, जो कि आपका जन्मदिन होता है। मैं भी ये बात मानता था, लेकिन आज से मैं ये बात नहीं मानता। मेरे पूरे जिंदगी का आज का ये दिन 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, आज का ये दिन मेरे लिए किसी सोने से बढ़ के नहीं है। आज का ये दिन जो आप लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद मिला, न जाने कहां कहां से आप लोग अपने क्षेत्र से, अपने गांव से यहाँ चल करके आए हैं। जब मैं आज सुबह लखनऊ से निकला, सुबह लगभग 8 बजे, तो मुझे सूचना मिली कि सबसे पहले आपको खलीलाबाद में रुकना है। वहां समय माता का स्थान है, वहां पे 100-150 लोग वहां इकट्ठा हैं आपके स्वागत के लिए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के मेहनत से, आप लोगों के संघर्ष की वजह से, इस टीम के संघर्ष की वजह से, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तरफ से, इस संगठन की तरफ से वहां पे हजारों लोगों की संख्या में लोगों ने मेरा स्वागत किया। हजारों की संख्या में लोग वहां उपस्थित रहे, न जाने कितने समय से वो लोग खड़े थे। उन लोगों ने मेरा स्वागत नहीं किया वहां पर, उन लोगों ने आपके इस बेटे के पद का स्वागत किया, और उस पद के अलावा अगर किसी का उन्होंने स्वागत किया तो सिर्फ आपके मानव सेवा संस्था का स्वागत किया, आपके खलीलाबाद के चौराहे पे। और ये तो बहुत छोटी बात है कि आपके संस्था का स्वागत आपके सिर्फ प्रदेश में हो रहा है। आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, भाइयों बहनों, जितने लोग आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसी 13 तारीख को आपके प्रबंधक मेरे पिता जा रहे हैं सिंगापुर। सिंगापुर वो देश है जो पूरे विश्व का सबसे सुंदर और सबसे सुनहरा देश है। वहां पे आपके प्रबंधक जी जा रहे हैं, उनके साथ में मेरी माता जी, मेरी बहन और ये मेरा दोस्त पंकज यादव जी, ये 4 लोग वहां पे लोग जा रहे हैं इसी 13 तारीख को। आज 9 तारीख है, 4 दिन बाद। और ये पहली बार नहीं, ये दूसरी तीसरी बार होने जा रहा है कि आपके संस्था के प्रबंधक को, यानी आप लोगों को आपके देश के बाहर विदेश में बुला करके आपकी संस्था को सम्मानित करने का काम किया जाएगा। ये दूसरी तीसरी बार होने जा रहा है। इससे बड़ा तो सौभाग्य का बात कोई है ही नहीं हम लोगों के लिए। लोग अपने गांव में, लोग अपने क्षेत्र में स्वागत करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमें भी। लेकिन सोचिए कि आपके भाई, आपके इस बेटे को यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर सिंगापुर जैसे सुंदर देश में बुला करके 5 दिन वहां रोक करके, और उसके बाद वहां पे एक शील्ड देने का काम किया जाएगा। और वो शील्ड क्यों मिलेगा? वो शील्ड जो आप लोगों के द्वारा सेवा कराया जाता है क्षेत्र में, जो मेरे पिताजी या मैं वहां उपस्थित होकर के लोगों का मदद करते हैं, उसी सेवा को देखते हुए, सबसे कम समय में सबसे अधिक लाभ को देने को देखते हुए, अमर उजाला पेपर, जो अमर उजाला कंपनी है, पेपर वालों की तरफ से बुलाया गया है कि आइए, आपको वहां सम्मानित किया जाएगा, आपको एक शील्ड दिया जाएगा। और मैं ये जानता हूं, और मेरे प्रबंधक जी के, आपके मेरे पिता, आपके प्रबंधक के दिल दिमाग में बात होगी, और वो पिछले मीटिंग में कहते भी थे कि जिस दिन कोई स्वागत मेरा करेगा, जिस दिन मुझे कोई इनाम देकर के भेजेगा आपके क्षेत्र में, जिस दिन कोई शील्ड मुझे मिलेगा, ला करके ऐसे आप लोगों की कदमों में दे दूंगा कि जाइए, ये आप लोगों का आया। और क्यों ना किया जाए? आप लोगों, जो आप लोग अपने अपने गांव में जाते हैं, धूप हो, गर्मी हो, छांव हो, बरसात हो, क्षेत्र में जाकर के लोगों का पैसा ला करके जमा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो आप ही लोगों के देन से ये संस्था जितनी बड़ी हुई है, लाखों की कगार में आज लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। हम तो यहाँ ऑफिस में रह करके काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आप अपने क्षेत्र में जाते हैं, न जाने कैसे कैसे लोग आपको क्या क्या बोलते हैं उल्टा सीधा, लेकिन फिर भी आप उन लोगों को अनजान बनते हुए वहां से अपना कार्य देखते हुए आप आगे बढ़ते हैं, लोगों की सेवा करते हैं।
तो जब आप लोगों की मेहनत की वजह से मुझे ये कप मिला, मुझे ये पद मिला है, तो आप लोगों को मैं क्यों ना दूं। और अपनी बात को मैं यहाँ खत्म करते हुए एक आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जो ये पद मुझे मिला है उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन की तरफ से, आप लोगों को मैं आज यहाँ से जाते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जो ये पद मुझे मिला अध्यक्ष के रूप में, ये पद मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। मैं ये मानता हूं कि मेरी माताओं बहनों को, मेरी संस्था से जुड़े हर एक लोगों को वो पद दिया गया है। हर एक लोगों को उत्तर प्रदेश